हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीए मनोज गोयल। मैं आपकी फ्रेंड अंकिता। तो आज मैं एक आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। हम आज पूरी उसकी ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जीएसटी की जो लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन लेने की, वो पहले 20 लाख थी और अब वो बढ़कर 40 लाख हो गई है कि हमारा अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर बढ़ जाता है तो हम जीएसटी में लेने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। और वैसे हम वॉलेंट्री बेसिस पर भी हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं और बहुत सारे केसेस होते हैं जहां हम ले सकते हैं। तो अभी हम आगे आगे जैसे जैसे प्रोसेस में बढ़ेंगे हम वहाँ पे देखते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम अपनी साइट पे जाएंगे। जो हमारी जीएसटी की वेबसाइट है वो है gst.gov.in। तो हम उस पे जाएंगे। उसके बाद सर्विसेज के बाद रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद हम एक एक कॉलम जो है वो इसमें फिल करेंगे। जैसे आई एम अ टैक्स पेयर, जो भी आपकी कैटेगरी है, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, वो सब है। तो आई एम अ टैक्स पेयर एक नॉर्मल एसएससी के लिए मैं कर रही हूँ। उसके बाद स्टेट हमारा दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट हमारा साउथ वेस्ट दिल्ली है। और इसमें मैं आपको प्रोप्राइटर और कंपनी दोनों के बारे में साइमल्टेनियसली बताती जाऊंगी। वैसे मैं प्रोप्राइटर का कर रही हूँ, प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, पर मैं कंपनी में भी जो जो चेंजेस होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो भी मैं साथ साथ में बताती रहूँगी। अब यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस डालना है। तो अगर हम इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, तो जो हमारा पैन कार्ड पे है वो हम डालेंगे, जो भी प्रोप्राइटर के पैन कार्ड पे है। और कंपनी के केस में जो कंपनी का COI होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें जो कंपनी का पैन होगा वही नेम और वही पैन नंबर जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेम लिख देते हैं, उसके बाद उसका पैन नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो भी हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस पर हमारा OTP वेरिफिकेशन होगा, तो हम अपना सही डालें बिल्कुल। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब इस कैप्शन को हम डाल देंगे। और अब यहाँ पे हमारे पास 2 OTP आएंगे, एक फ़ोन नंबर पे और एक ईमेल ID पे, जो कि दोनों ही अलग अलग होंगे। सो ये हमने दोनों के जो OTPs है वो एंटर कर दिया। अब हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट प्रोसेस, जो स्टेप 1 जिसे बोलते हैं, वो कंप्लीट हुआ कि अब हमारा जो TRN नंबर है वो जनरेट हो गया है। अब ये जो TRN नंबर है ये हमें सेव करना, और ये हमारे पास जो ईमेल ID हमने डाली थी उस पर भी चला गया होगा, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब हम अपना रजिस्ट्रेशन का पार्ट B शुरू करने जा रहे हैं विद TRN नंबर। तो यहाँ पे TRN को अपने आप सेलेक्ट, और जो कॉपी किया उसे हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम अपना कैप्शन डाल के और हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें क्रिएशन डेट वो हम आज की डेट ही होगी कि आज हमने क्रिएट किया है GST रजिस्ट्रेशन 01 एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और एक्सपायरी, ये ध्यान रखना कि हमें विद इन, जैसे जो भी हमारी एक्सपायरी डेट है उससे विद इन ही हमें ये कंप्लीट करके सबमिट करना है, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसे एक्शन करना है। तो इस तरीके से हमारे पास खुल गई है स्क्रीन। इसमें ये जो प्रोफाइल 0% है, ये हमारा सारे स्टेप्स हमें करने हैं, तो ये 100% हो जाएगी हमारी प्रोफाइल। अब जैसे कि यहाँ पे नेम हम देख रहे हो, जो भी हमारा ट्रेड नेम है XYC ABC वो हम डाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हमारा जैसे प्राइवेट लिमिटेड है तो जो भी हमारा है वो हम डाल दें। हम एक प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हैं तो वो डाल दिया मैंने। एडिशनल ट्रेड नेम है तो कुछ वहाँ डाल दीजिए। ये हम अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो येस कर देना, अदरवाइज इसे नो ही रहने देना। अब है ये इंपॉर्टेंट, आप देखो, रीजंस टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कि हम क्यों ले रहे हैं। अगर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, अगर हमारी लिमिट बढ़ गई है, या हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उस केस में ले रहे हैं, तो जो भी आपके ऊपर सूट करता है आप ले, और कुछ नहीं करता तो वॉलंटरी बेसिस पे हम लेते हैं जनरली। और जब से भी हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है तो वो डेट हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर हमारे रजिस्ट्रेशन पहले एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, हमने ले रखा है कि GST में पहले कुछ ले रखा रजिस्ट्रेशन, तो वो सारी डिटेल्स हमें डालनी है। अगर नहीं है
तो इसे स्किप कर सकते हो, और अगर है तो डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, नहीं है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी खुल गया है, ओपन हुआ है, तो ये है पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोप्राइटर। तो जो भी है, जैसे अपना नाम डाल सकते हैं, फादर्स नेम डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपना फादर्स नेम डाल सकते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, कुछ भी मतलब डाल सकते हो। मैं भी फटाफट करके दिखा रही हूँ आपको। तो ऐसे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन, अब देखो यहाँ पे फ़र्क आएगा अगर हमारा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्रोप्राइटर की, यहाँ पे अगर प्रोप्राइटरशिप करे तो यहाँ पर प्रोप्राइटर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम कंपनी का कर रहे हैं तो यहाँ डायरेक्टर आएगा, और डायरेक्टर के साथ फिर डिन नंबर भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पे हम अपना जो एड्रेस है वो लोकेट कर सकते हैं, तो यहाँ नीचे अपने आप ही वो मेंशन हो जाएगा। उसके बाद प्रोप्राइटर की हमें यहाँ पे फोटो डालनी है, ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल करके। तो ये हमारे पास जो है वो भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी यही है, तो हम टिक कर देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑटोफिल अपने आप हो जाएगी। और हमें यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे हम इसको। उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई है तो वो हम फिर इसे येस कर देंगे, अदरवाइज इसे नो ही रहने देंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो हमारे पास है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस कहाँ है, उसका एड्रेस लगाएंगे कि हाँ हमारा बिजनेस यहाँ है, तो यहाँ ड्रैग करके लोकेशन और उसे फिर हमें कन्फर्म कर देंगे, तो डिटेल्स अपने आप ही फिल हो जाएंगी इसमें। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वार्ड, जो भी हमारा उस एरिया में वार्ड आएगा। उसके बाद जो भी कमिश्नरिटी है, अपने आप जो भी ऑप्शन है आप देखते रहिएगा और फिर इसको फिल कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास जहाँ भी हम बिजनेस करेंगे, जो हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस है वो खुद का खरीदा हुआ है या रेंटेड है या हमने लीज पे लिया है, उसको सेलेक्ट करके उसके रिगार्डिंग हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे अगर हमारा लीज पे है तो लीज सेलेक्ट करेंगे, अगर हमारा रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है, रेंट लीज अग्रीमेंट लगा सकते हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी आपके पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करना है, और 100 KB के अंडर वो होने चाहिए। उसके बाद आपका बिजनेस जो भी वो रिटेल बिजनेस है तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। जो भी हमारे पास अभी मैं तो यहाँ हमने वो डाल दिया है, जो भी हमारा रेंट अग्रीमेंट यहाँ डल चुका है, ठीक है। वो इस तरीके से डल जाएगा। कुछ और इलेक्ट्रिसिटी बिल करना है तो वो भी हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में रिटेल बिजनेस है, होलसेल है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, अकॉर्डिंगली हम डाल देंगे। और अगर हमारे पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमने येस किया है तो यहाँ पे भी हमें येस करना है, पर कुछ नहीं है तो इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये फिल करने के बाद हमारा मैक्सिमम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाएंगे, वो नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो उसका HSN वाइज हमें यहाँ पे डाल लें, मिनिमम हमें 5 कमोडिटीज़ डालनी है। और अगर हम सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो हमें सैक कोड इसमें डालना है। तो HSN हम कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज हमने ये डाला तो यहाँ पे सर्च हो जाता है, ठीक है। या फिर हम सिंपल डाल सकते हैं गारमेंट्स, ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास गारमेंट्स है, फैब्रिक गारमेंट्स हैं, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने डाला, फिर हमारे पास फैब्रिक, ठीक है, हम ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अपने आप ही ये आते जाएंगे ऐसे। उसमें से अगर जैसे गुड्स हैं तो वूल और ये सब हम डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे 5 डाल देंगे। उसके बाद इसे आगे बढ़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास है ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आप डालिए, नहीं है तो कोई कंपल्शन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा आधार ऑथेंटिकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आधार ऑथेंटिकेट होगा कि जो भी हमारा फ़ोन नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर OTP जाएगा, और वो OTP हम डाल देंगे तो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो ये जो आधार आएगा वो हमारे जो एक हाइपर लिंक आता है वो हमारा रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी जो मेल ID है उसमें आता है, तो वो हमें वहाँ से करना होता है। ठीक है, उसके बाद जिसे भी हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, उसे हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट है। अब ये देखो यहाँ तक हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% हो जानी चाहिए, ये 100% तक कंप्लीट हो जानी, तभी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम अपना टिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी जिस पे भी हमने नाम पे बनाया वो डालेंगे, प्लेस डाल देंगे दिल्ली जो भी हमारी है, और उसके बाद हम इसे DSC से या फिर OTP से EVC से हम इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के सबमिट हो जाएगा, सक्सेस हमारे पास एक आ जाएगा, उसका ARN जनरेट हो जाएगा, तो वो हमें सेव करके रखना है और वो हमारे ईमेल ID पे भी आ जाता है। और फिर इसके बाद 15 मिनट्स हमारे पास ईमेल ID पे एक हाइपर लिंक आएगा जिससे हमें उसमें आधार नंबर डालकर OTP लेके वेरीफाई करना होगा, और तो हमारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी प्रोसेस थी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इसे अपने आप से भी कर सकते हैं।